आदर्श नगर सुवानीपुरम के पास है। आई वांट टू नो कि हम क्या रुड़की में रह सकते हैं कि नहीं। आई वांट टू नो। किसी ने कुछ नहीं सुना, जो हाथ में आया वो मारा, एक भाई का सर फोड़ दिया, वो सीरियस है, देहरादून रेफर करा गया है। और एकदम आगे इन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मार धाड़ और तोड़ फोड़ शुरू कर दी, यहाँ तक कि इतनी बुरी तरह से बाल नोच नोच के लेडीज को मारा कि तुम्हें नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक बड़ा। आपको हम बता दें, अभी हम खड़े हैं रुड़की कोतवाली में। रुड़की कोतवाली में एक समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्र हो रखे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और इस समुदाय के लोगों ने कुछ लोगों पर धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने का व मारपीट करने का आरोप लगाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज तो वितरा करके ले गए भैया, सब बैग चुरा के ले गए। कल को तो बिल्कुल कहीं पे नहीं, हमारी लड़कियों के साथ। सुमित जी, क्या आपके साथ हुआ घटनाक्रम जरा बताइए। भाई, हम सुबह जैसे हर इतवार के दिन हम आराधना के लिए कलीसिया में जाते हैं। प्रार्थना भवन जो कि सोनालीपुरम स्थित है, 35 साल पुराना रजिस्टर्ड चर्च है और हम सब मिलकर के वहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम पूरा सरकार का प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। मुश्किल से 10-12 बंदे हमारे वहाँ पर थे, उसमें महिलाएं थी और हम थे। और अचानक से 150-200 महिलाओं के साथ और आदमी, जिसमें भाजपा, युवा मोर्चा और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो सीधा अंदर घुस से आए। जबकि गेट पे खड़े उन्होंने जो लड़का सैनिटाइजर सबको दे रहा था उसको उन्होंने मारना शुरू करा और वो घुसते घुसते ऊपर आ गए और उन्होंने ना देखा आओ ताओ, उन्हें सब कुछ तोड़ना, पहले तोड़ा, फिर उसके बाद हमको मारना शुरू करा और कहने लगे कि तुम धर्म परिवर्तन करा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन क्या होता है? मैं भी हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, मैं विश्वास करता हूँ। मेरे शरीर में काम हुआ तब तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। आज जब मेरे शरीर में काम हुआ, बिना किसी पैसे के मेरा यानी कि इलाज हो गया, तो मैं किस पे विश्वास करूं? उस यीशु मसीह पे या उन लोगों पर? किस पे विश्वास करूं? आपको मारा भी गया? मुझे बहुत मारा गया। मेरे पूरे ये सिर में पूरे चोटें हैं और ये कंधे में मैं बेहोश हो गया था। मेरे हाथ पैर में पीछे पूरा ये देखिए। और एक भाई बिल्कुल सीरियस कंडीशन में, रजत उसका नाम है, उसको दून हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। सिविल हॉस्पिटल्स की डॉक्टर्स ने, उसकी हालत, उसके मुंह से खून आ रहा है, उल्टी आ रही है, उसका कान कटा हुआ है, आप देख सकते हो, उसके सिर में स्टिचेस है। और यानी कि ये बहुत ही अमानवीय घटना है जो हमारे साथ हुई है, मसीह समाज के साथ हुई है। मसीह समाज को एक होना पड़ेगा, अन्यथा ये आगे बहुत भारी होगा। और मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ, प्लीज प्लीज। पुलिस को एप्लीकेशन दिया? पुलिस को हमने एसपी रूरल को परसों दी थी और पुलिस को कल दी थी हमने एप्लीकेशन। यानी कि आपको आशंका थी इस तरह से कि आपके ऊपर हमला हो सकता है? हमें आशंका थी क्योंकि लोग इनको, ये जो बहनें हैं मेरी, ये बहन जब जाती हैं तो इनको गालियां देकर के जाते हैं लोग। उनके पड़ोसी हैं उनमें से एक जो गोयल, क्या नाम है उनका? सीमा गोयल करके हैं, और वो जो है इनको गालियां, भद्दे भद्दे शब्द, अपमानजनक शब्द बोलते हैं। तो हमें शक था कि वो इस तरह करेंगे, ये पहले से सुनियोजित था उनका। एकदम आगे इन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ मार धाड़ और तोड़ फोड़ शुरू कर दी, यहाँ तक कि इतनी बुरी तरह से बाल नोच नोच के लेडीज को मारा कि कितने लोग घायल हैं इस हमले में? कितने लोग घायल हैं? सुनिए, वो सिर्फ एक बात बोल रहे हैं, हिंदुस्तान है, यहाँ सिर्फ हिंदू लोग रहेंगे और कोई लोग नहीं रहेंगे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर एक व्यक्ति को आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। तो यहाँ प्रार्थना हो रही है और इससे ज्यादा क्या हो रहा है? वहाँ आप जा करके देखिए, प्रार्थना के अलावा यदि वहाँ कुछ होता हो, वहाँ पे कोई डंडे, लाठी, कोई हथियार रखे हो तो आप कह सकते हैं, प्रशासन कह सकता है, और प्रशासन ये सब जानता है कि हम लोग मात्र प्रार्थना करते हैं, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और वो आते, हमले करते, और जब भीड़ की भीड़ आती है ना तो चेहरे भी याद नहीं रहते। कितने लोग घायल हैं वहाँ पर? वहाँ पे कम से कम 5-6 लोग घायल हैं। 5 जने घायल है और एक की तो सीरियस है, उसको सिविल पुलिस वाले नहीं। हम लोग सुवानीपुरम में रहते हैं, सुवानीपुरम के लोगों ने अटैक किया है। उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है, उनके साथ कुछ भी हो तो सकता मेरे है। घर से 2 किलोमीटर दूर रहती, उनकी मम्मी से मैंने इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ी है, उन्होंने आके मेरे घर पे मुझे मारा है और उनके घर के पास रहती हूँ। आई वांट की टेल मी कि मैं और मेरी बहन अगर रात में बाहर निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, क्या उनके लड़के हम पे अटैक करेंगे कि नहीं? आई वांट टू नो। आदर्श नगर सुवानीपुरम के पास है, तो आई वांट टू नो कि हम क्या रुड़की में रह सकते हैं कि नहीं। आई वांट टू नो दैट। प्रेम मंदिर के पास उनका घर है, तो प्लीज, मेरा भाई नहीं है कोई, आई वांट टू नो। लड़की है, आई वांट टू, क्योंकि
उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार के गए घर के अंदर घुस के। आई वांट टू नो दैट। सामान तोड़ने लगे, नारेबाजी करने लगे, उठा के मार पीटने लगे। मैं भाई किस बात के लिए मार रहा है? किसी ने कुछ नहीं सुना, जो हाथ में आया वो मारा। एक भाई का सर फोड़ दिया, वो सीरियस है, देहरादून रेफर करा गया है। और बाइकें तोड़, लोग आप टोटल जिनको चोट आई है? टोटल 4 से 5 लोग हैं। लेडीज़ों को भी उन लोगों ने मारा, सामान काफ़ी कुछ लेकर चले गए और अननेसेसरी, यानी कुछ ऐसा नहीं था कि भाई हम लोग कुछ कर रहे थे और जाने क्या धर्म के नाम पे इतना कर रहे। भाई हम लोगों को यहाँ पे आके छुटकारा मिला, चंगाई मिली और उस चीज़ से जाने क्या लोगों को परेशानी है कि मारा। मैंने बोला कि भाई क्यों मार रहे हैं? तो उसके बाद कुछ नहीं, भाई जो हाथ में आ रहा, जानते हैं आप किसी को? मैं जैसे जानता, मैं किसी को नहीं जानता, बट जो हाथ में आ रहा ऐसे क्या मानना कि भाई इंसान की क्या जान की वैल्यू नहीं है? आप किस बात के लिए कर रहे हैं? आप किस बात के लिए कर रहे हैं कि भाई हम भी इंसान है, जैसे आप इंसान हो हम इंसान है। भाई हमारा फेथ है, ये फेथ अभी हम किसी को भी कर सकते। आप उसमें अननेसेसरी आ रहे हो और कोई भी चीज़ बोल रहे हो। गोयल था और एक सीमा थी और कुछ बजरंग दल के ऐसे लोग थे और उनके हाथ में हथियार भी थे और उन्होंने एसिड अटैक भी किया। हमारे अंकल जी कुछ जिनके हाथों पे देखे एसिड अटैक हुआ है और लेडीज़ों को पकड़ के मारा है। बच्चे वहाँ पे थे छोटे छोटे, उनके ऊपर भी अत्याचार किया है। ये कहाँ का? ये हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। बोल रहे थे वो आपसे? वो कह रहे थे कि ये सब बंद करो, हिंदुओं को आप ईसाई बना रहे हो। एक बात बताइए, ईसाई धर्म के लोग हम लोग इस दुनिया के अंदर शुरुआत से है और जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक। आपके साथ क्या हुआ? ये किससे चोट लगी बताया जा रहा है? लड़के ने पकड़ा था एक आके और उससे ही लगा, जो भी लगाया उन्होंने। क्या लगाया आपके हाथ? ये नहीं पता क्या लगाया, मैं तो देखा भी बाद में। कितने लोग लगभग आए थे वहाँ पे? लगभग ऐसे होंगे करीब 400-500 आदमी। क्या बोल रहे थे? धर्म परिवर्तन करवाते हो वहाँ लोग? हाँ, और आते साथ तोड़ फोड़ मारा पीटी। आप प्रार्थना कर रहे थे वहाँ? प्रार्थना का भी 4-5 जन अभी शुरू हुई नहीं थी। हम लोग बैठे थे, आज रविवार का दिन है, आज आराधना के दिन हम बैठ के वहाँ पे दुआ प्रार्थना करते हैं। मसीह समाज कभी भी किसी को कुछ नहीं कहता है। तोड़फोड़ की गई है और क्या तहरीर आपके पास आई है? कौन लोग थे? क्या कार्रवाई होगी? इसमें अभी हम लोगों के पास इस संबंध में एक तहरीर आई है। सोनालीपुरम एरिया में ये घटना हुई है, जिसके संबंध में जो भी इसमें लिखित तहरीर है इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और तो तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी धाराएं हैं उसके हिसाब से भी कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है? कोई धर्म परिवर्तन का बताया? इसमें क्योंकि जो हमारे पास अभी संज्ञान में आया है, क्योंकि दूसरे पक्ष की ओर से अभी कोई बात नहीं आई है, लेकिन एक पक्ष ने जो बताया कि ये सुबह प्रार्थना में ये इकट्ठे हुए थे और उस समय कुछ शरारती तत्वों द्वारा आके इसमें कोई घटना कार्य की गई थी। उस संबंध में इनकी ओर से जो भी तहरीर आई है, जो इसमें एप्लीकेशन आई है, उसको संज्ञान में लिया गया है और जल्द अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो तहरीर में नाम दर्ज किए गए हैं उन पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, अगर इसमें जो भी लोग शामिल हैं और अगर कानूनी रूप से जिसका रोल रहा है उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एसपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर उनको प्राप्त हुई है और इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी और तहरीर में शामिल सभी नामों पर जांच कर कार्रवाई कर उन पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूं दीपक अरोड़ा योगराज पाल के साथ।